नमस्कार। आज दिनांक 21 मई 2026 शुक्रवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को अब हर साल कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं तो रुक सकती है सब्सिडी। राजस्थान समेत देश भर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए आज फिर एक नया नियम लागू हो गया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य ही होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाएंगी। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। मंत्रालय ने तेल कंपनियों उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहा है। बड़ी खबर, सवाईमाधोपुर में अब गुर्जर संसद की होंगी बैठक। भगवान देवनारायण राष्ट्रीय महोत्सव में जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा लोग। अब 28 से 30 मई तक 3 दिवसीय श्री देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन 30 मई को गुर्जर संसद और संसद सभा है वो होंगी। इसमें देश भर से करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। बड़ी खबर, अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास। ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ की वोटिंग। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास आखिरकार हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। ये प्रस्ताव 50 से 47 से पास हुआ है। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नहीं है किल्लत। खाद्य सचिव बोले, सभी पंपों पर सुचारू सप्लाई जारी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अंबरीय कुमार ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई किल्लत है ही नहीं। सभी सरकारी पेट्रोल पंप पर नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। अम्बरीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और आम जनता को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप, विशेष रूप से नायरा जैसे आउटलेट्स पर सरकारी कंपनियों की तुलना में ईंधन के दाम अधिक देखने को मिले हैं। बड़ी खबर, जयपुर में सरस दूध, छाछ और लस्सी की कीमतें अचानक से बढ़ी। आज शाम से लागू होंगी दरें। जयपुर में अब सरस दूध महंगा मिलेगा। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी जयपुर डेयरी ने इस संबंध में सरस दूध के दामों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपए रेट बढ़ाई है। नई दरें 21 मई की शाम से लागू हो जाएंगी। जयपुर डेयरी ने दूध के साथ इससे बनने वाले प्रोडक्ट जैसे छाछ हो गई, दही हो गया, लच्छी हो गई, इनकी कीमतों में भी इजाफा किया है और बढ़ी हुई दरें आज शाम से मिलने वाली सप्लाई से लागू हो जाएंगी। बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बाद अब खाद्य संकट। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को चेताया। देश में ईंधन बचत को लेकर चल रहे अभियान और पेट्रोल डीजल को लेकर बड़े संकट के बीच राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नई परेशानी की ओर आगाह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने देश में गहराते जा रही यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों के संकट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। अशोक गहलोत ने कहा कि आने वाले समय में होने वाला सबसे बड़ा संकट यूरिया यानी डीएपी और अन्य उर्वरकों का आ रहा है। भारत अधिकांश उर्वरकों का आयात करता है जो अभी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान में 3 दिन फिर गर्मी और हीटवेव का अलर्ट। अजमेर में युवक की बिगड़ी तबियत। जयपुर में पेट्रोल पंप पर पानी का छिड़काव। राजस्थान में गर्मी और लू का असर बेअसर देखने को मिल रहा है। सिरोही को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। तो उत्तर पश्चिमी के जिले में हीटवेव का सबसे ज्यादा असर रहा है। रातें भी गर्म होने लगी हैं। जयपुर में बाड़मेर, जैसलमेर से भी ज्यादा गर्म रातें हो रही हैं। यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। जल्दी जारी होंगी तबादला सूचियां। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भजनलाल सरकार एक बार फिर तबादलों पर लगा बैन हटाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 जून से तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि विधायकों और मंत्रियों के आग्रह के बाद सरकार इस पर गंभीरता से मंथन करेगी। लगभग 1.5 साल पहले राज्य सरकार ने आखिरी बार तबादला सूचियां जारी की थी, जिसके बाद से कर्मचारियों को लंबे समय से ट्रांसफर खुलने का इंतजार था। अब संभावना जताई जा रही है कि करीब सभी विभागों की तबादला सूचियां जारी की जाएंगी। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग में भी तबादलों से बैन हट सकता है, जिससे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, इस महीने से जयपुर में चलेंगी भारत टैक्सी। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारी मॉडल पर आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शीघ्र ही जयपुर में शुभारंभ होगा। ये सेवा आमजन को किफायती और सुरक्षित परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराएंगी। साथ ही सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करते हुए चालकों की आर्थिक उन्नति का भी आधार बनेंगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और केंद्रीय खान व कोयला मंत्री ने ली बैठक, प्रदेश बनेगा क्रिटिकल मिनरल हब, 82 खनिजों का होगा अध्ययन। प्रदेश जल्द ही देश का क्रिटिकल मिनरल हब बनेगा। यहाँ उपलब्ध क्रिटिकल मिनरल्स में देश की रक्षा, ऊर्जा, कृषि और सोलर, ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने का सामर्थ्य है। केंद्र सरकार की नीतियों व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी अन्वेषण, नीलामी और उत्पादन प्रक्रियाओं में गति आई है। बड़ी खबर, राजस्थान में 17 आईपीएस के तबादले, 7 जिलों के एसपी बदले गए। हरिंदर कुमार माहौर कोटा के नए होंगे आईजी। राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए आधी रात को 17 आईपीएस के तबादले किए हैं। एक एपीओ आईपीएस को पोस्टिंग दी है, जबकि एक को अतिरिक्त चार्ज किया गया है। इस फेरबदल में राजस्थान के 7 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। इनमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डेढ़वाड़ा, कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर, दौसा शामिल है। हरिंदर कुमार माहौर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। बड़ी खबर, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, बैग में रखकर साथ लाई थे बोतल। 5 घंटे प्रशासन से चली वार्ता आखिरकार विफल रही है। बाड़मेर में विरोध प्रदर्शन के दौरान से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। समर्थकों ने कपड़े से तुरंत पेट्रोल को पहुंच दिया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी विधायक भाटी और उनके समर्थकों को धक्के मारते हुए ले गए। भाटी एक बैग में अपने साथ पेट्रोल भरी बोतल लेकर आए थे। उन्होंने बैग से बोतल निकाली और खुद पर छिड़क ली। पुलिस उन्हें पकड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर ले गई है। यहाँ कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और एसपी चुनाराम जाट ने उनसे करीब 5 घंटे तक वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही है। इधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी पेट्रोल उड़ने को मजबूर होना पड़ा, ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ये लोकतंत्र पर कलंक है। बाड़मेर में से विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा कथित यह ड्रामा ये कह सकते हैं या फिर जो भी ये हुआ है, इसके बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चल रही हैं। कुछ लोग इसे ड्रामा बता रहे हैं कि ड्रामेबाजी राजनीति के कारण ऐसा करना पड़ा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा शासन सरकार में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक विधायक ने अपने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर, ऐसा मामला पहली बार देखने को मिला है। बड़ी खबर, चांदी आज राजस्थान में 1400 रुपए तो सस्ती, तो चांदी भी साथ साथ सोना भी 522 रुपए हुआ सस्ता। सोने और चांदी के दामों में दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 1411 रुपए कम हुई है। इसके साथ ही सोने की कीमत है वो भी 522 रुपए कम हुई है। बड़ी खबर, सरकार प्लेन से अब 6000 बुजुर्गों को कराएंगी तीर्थ यात्रा। एसी ट्रेन से 50,000 जाएंगे धार्मिक स्थलों पर। राजस्थान सरकार की देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 26 मई से शुरू होंगी। इस बार राज्य सरकार की ओर से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएंगी। वहीं 6000 यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार उठाएंगी। बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस को लेकर आ रही है। सीबीआई के निशाने पर आरसीएसएस इंस्टीट्यूट 2025 में सिलेक्ट 21 में से 19 छात्रों को मिला एम्स में दाखिला। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच में जुटी सीबीआई अब तक के कई बड़े खुलासे कर चुकी है। इस मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मामले में शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी के बाद अब उनका कोचिंग आरसीसी इंस्टीट्यूट सीबीआई जांच के दायरे में आ गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में 5 करोड़ से ज्यादा के लैपटॉप टैबलेट चुराए गए। कंटेनर छत्तीसगढ़ से आ रहा था, 7 लोगों ने की थी चोरी। मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। डी की पहाड़ी पुलिस ने नागपुर में कंटेनर से 5 करोड़ 72 लाख रुपए के लैपटॉप और टैबलेट चोरी के मामले में बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर 4 करोड़ 14 लाख रुपए का माल भी बरामद कर लिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में वसूला जा रहा है बहुत बड़ा पेट्रोल डीजल पर टैक्स वेट। सरकार चाहे तो दे सकती है बड़ी राहत। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आम आदमी की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को झुलसा रही है। बता दें कि लगातार 2 बार मूल्य में संशोधन हुआ है जिसने जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन इस महंगाई से भी बड़ा झटका वो चर्चा है जो आंकड़ों के जरिए सामने आता है। चर्चा यह है कि इस समय भारत के मैदानी राज्यों में सबसे ज्यादा टैक्स यानी वैट राजस्थान की जनता से वसूला जा रहा है। ये वजह है कि जैसे ही कोई गाड़ी राजस्थान की सीमा पार करके हरियाणा या उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है तो उसे पेट्रोल और डीजल करीब 10 से 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलने लग जाता है। लेकिन राजस्थान में इतना बड़ा वैट ज्यादा है, तो ऐसे में राजस्थान सरकार वैट कम करके भी राजस्थान की जनता को राहत दे सकती है। बड़ी खबर, अरब सागर में उठा बवंडर। यूपी बिहार से लेकर बंगाल तक में 60 किलोमीटर वाला प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। अरब सागर में बन रहे साइक्लोनिक सिस्टम में मौसम विभाग की चिंता बढ़ा दी है। आईएमडी ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत राजस्थान
17 राज्यों में आंधी, बाउंडर और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में भी भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। बड़ी खबर, मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। इस वीडियो का व्यूज इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। पार्ले की जो टॉफी है। पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करा जिसमें मोदी को भी कोलैबोरेशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे लिए गिफ्ट में बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए मेलोडी। गिफ्ट के लिए मैं उनका थैंक यू करती हूँ। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश और देश दुनिया की आज की 25 फटाफट बड़ी खबर।